और जब से परमात्मा की भक्त शास्त्र अनुकूल साधना मिली है, आज देख लो उनके किसे ठाठ कर रखे परमात्मा ने। इस दास को लगभग 15 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए नाम देते ने। और उस समय के जो भक्त श्रद्धा से लगे हुए हैं, जिनके पास साइकिल भी नहीं था, आज कार गाड़ियां हैं उनके पास। ये तो यहाँ का धन, ये तो यहाँ का धन है। और वास्तविक धन जो हमें सतलोक में चाहिए, उसका तो यहाँ किसी प्रकार भी पैमाना तुलना की नहीं जा सकती। कोई पैमाना नहीं जो उस कमाई को हम नाप का आपको बता दें। उसके विषय में बताया है परमात्मा ने कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का सेवन सतनाम का जो श्वास, उस श्वास से आप जाप करते हो, 2 अक्षर का जो मंत्र है, उसके एक श्वास, उस श्वास की कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है, उसकी तुलना बताते हैं कि एक तराजू के, इस ताखड़ी के बैलेंस के एक पलड़े में तो एक श्वास के सिमरन की वैल्यू रख दे, और दूसरे पलड़े में 3 लोक पास्यंग रख दे। पास्यंग, पास्यंग क्यों होया करती? जैसे पहले पुराने समय में तराजू होती थी ना, ताखड़ी, इस तखड़ी का एक डंडा सा बांधकर नीचे 2 पलड़े और 4 रस्सियों से एक पलड़ा डंडी का बांधकर उसके सेंटर में एक और पकड़ने का बांध दिया करते, धागा सा मोटा उसका पकड़ कर फिर उसको तोलते थे। तो उसको ऐसे पहले कोई कणक तोलन से पहले, कोई वस्तु तोलन से पहले उसको यूं देखा करते, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये यदि उसका एक पलड़ा नीचे आ जाता, एक ऊपर होता, तो उसको सेट करने के लिए जो सामान तोलना होता, जैसे चने तोलने हैं या बाजरा तोलना है या धान तोलने हैं या गेहूं तोला कर सौदा कर, गेहूं का सौदा कर रहा है कोई सेठ, तो उसी कणक में से जैसे गेहूं उठाए और एक तरफ रख दिए, और फिर वो बैलेंस थोड़े से जितनी भी आवश्यकता हुई तो वो बैलेंस ठीक हो गया, उस तखड़ी का बैलेंस का जो है वो एरर निकल गया, डिफेक्ट निकल गया। उसके बाद उसमें बट्टा रख देते थे, जिस साइड में वो पास्यंग रखा करते हैं, तो वो पास्यंग कहलाते थे। वो थोड़ी सी कणक तराजू को के डिफेक्ट को ठीक करने के लिए जो रखी गई वो पास्यंग होती थी। उसका सौदे से कोई लिंक नहीं, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं होती थी। फिर उस तराजू से सैकड़ों मन गेहूं का सौदा करते थे बैलेंस करके। वो पास्यंग इतनी ही अलग से रहती थी। अब क्या बताते हैं? सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। एक तरफ तो श्वास के एक सिमरन की एक कीमत रख दे एक तराजू के एक पलड़े में, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक। ओहो, ये 14 लोक, शिव जी का लोक, विष्णु का लोक और ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक और ऊपर ब्रह्म लोक और धर्मराय का लोक, और फिर इनके आगे ये ऐसे 14 लोक हैं। और ये 3 लोक अलग हैं, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। ये और ऊपर हैं वो गोलोक, और ऐसे 14 लोक हैं, भूलोक, स्वलोक, इस तरह के। तो कहते हैं एक श्वास, उस श्वास के पलड़े में कितनी कीमत है, कितनी वैल्यू है। एक पलड़े में उसकी कीमत रख दी, दूसरे में 14 भवन चढ़ावे राम रंग होरी हो। और 3 लोक या पूरी पृथ्वी, प्लस में स्वर्ग और प्लस में पाताल लोक, इन ये तो पास्यंग समझो इस एक श्वास के सिमरन।
पर ये श्वास का नाम जो है ना, परम संत से लेकर इसका जाप हो, ऐसे नकलियों से नाम लेकर के डुप्लीकेट गुरुओं जो अपने आप मनमुखी गुरु बन गए हैं, उनसे ये उपदेश लेकर भी काम नहीं करेगा, व्यर्थ होगा। जैसे कोई डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाता है तो वो फिर एन टाइम पर डोब्या करे, जब वो पहुंचेगा वहां जहां उसने जाना है तो वो डुप्लीकेट उसको सजा और करवा देगा, और करने बनाने वाले की भी सजा होगी और बनवाने वाले की भी सजा होगी। तो क्या बताते हैं कि 3 लोग पासंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते तो भी ये 14 भवन चढ़ाए पाछे और तोलना चाहे तो भी ये 14 भवन का पलड़ा ऊपर न उठ जाएगा, और एक श्वास की कीमत फिर भी उससे अधिक भारी पड़ेगी। अब ये धन तो आपको मापूं कैसे, क्योंकि रोजाना आप कितने श्वास के सिमरन पर श्रद्धा से भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे काजा। बिना भाव के, बगैर श्रद्धा के, विनम्रता के, यानी सच्ची लगन से कसक के साथ जो सिमरन होता है उसकी वैल्यू अधिक होती है। और पूरे संत से लेकर, क्योंकि इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में कोई भी इन तीनों मंत्रों का दान करने का अधिकारी नहीं है, देने का अधिकारी नहीं है। ये सत्कर मान लेना। बुद्धिमान समाज है और कुछ दिन में निर्णय हो जाएगा, और 1-2 वर्ष गणे दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि सबको भगवान की चाह है, सब तड़फ रहे हैं मालिक के लिए, और सभी को पता है कि हम परमात्मा की भक्ति इसलिए करते थे कि हमें सुख हो, आने वाली आपदाएं हमारी बच्चें, हमारे ऊपर ये 3 ताप का दुख भी ना आवे। जैसे प्रेत, किसी कोई भी घर खाली नहीं जिसमें प्रेत ना प्रवेश हो, जिसमें पितर परेशान ना कर रहे हो, जिनके ऊपर कोई ना कोई किसी का जंतर मंत्र ना कर रखा हो। ठीक है, किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं है। तो परमात्मा कबीर जी की शरण में आने से वो तीनों ताप का कष्ट भी दूर हो जाएगा।